हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर व्यू टैब, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इससे पहले की सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, आप पहले उन्हें देख लें, उसके बाद ही ये देखें, राइट। तो सबसे पहला इसमें ऑप्शन है यहाँ पर रीड मोड। जैसा कि नाम से हमें सजेस्ट हो रहा है, यहाँ से अगर हमारा कोई डॉक्यूमेंट है उसको हम रीड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर रीड मोड पर क्लिक करेंगे और अब हम पढ़ सकते हैं जैसा हम किताबों में पढ़ते हैं। हम यहाँ से इसको स्विच कर सकते हैं, पेज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, साइड बाय साइड। और यहाँ पर कुछ आपको मेन्यू मिलते हैं, ठीक है। फाइल मेन्यू तो वैसे ही है जैसा नॉर्मल होता है। उसके बाद यहाँ पर टूल्स के अंदर जब आप जाएंगे यहाँ से फाइंड वाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और व्यू के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर एडिट डॉक्यूमेंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वापस आप वहीं पर आ जाएंगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, यानी कि प्रिंट लेआउट मोड पर आ जाएंगे। फिर मैं रीड मोड पर दोबारा क्लिक करता हूँ और यहाँ पर व्यू में जाते हैं। उसके बाद है नेविगेशन पेन। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ जो भी हमारी हेडिंग्स जो होती हैं उन सब की यहाँ पर लिस्ट बनकर आ जाएगी। क्लिक करेंगे उसी हेडिंग पर हम पहुँच जाएंगे, ठीक है। अगर आपको पेज पर जाना हो तो यहाँ से हम पेज पर भी जा सकते हैं, यानी कि हम बहुत ही आसानी से पेज को नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी पेज पर हम जा सकते हैं और यहाँ से हम हेडिंग्स पर भी जा सकते हैं। बस क्लिक करना है। आपके डॉक्यूमेंट में ध्यान रहे हेडिंग होंगी तभी यहाँ पर शो होंगी, अदरवाइज़ यहाँ पर ये शो नहीं होगा। फिर हम व्यू में जाते हैं, इसको मैं हटाता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन है शो कमेंट्स का। अब ये कमेंट्स अभी मैंने डॉक्यूमेंट में दे नहीं रखी हैं, तो इस वजह से यहाँ पर कमेंट दिखाई नहीं दे रही हैं, ठीक है। तो अभी मैं कमेंट दिखाता हूँ आपको। मैंने कुछ कमेंट दी हुई हैं, मैंने छिपा रखी कमेंट रिव्यू में जाकर, और मैं यहाँ पर शो मार्कअप में जाकर यहाँ पर कमेंट्स पर क्लिक कर दूँगा। तो अब यहाँ पर कुछ कमेंट आपको दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। ये रही मेरी कमेंट। अगर आपको कमेंट देना नहीं आता तो सिंपली सेलेक्ट करें और रिव्यू में जाएँ और यहाँ पर न्यू कमेंट पर क्लिक कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर व्यू में जाना है आपको और क्लिक करना है रीड मोड। अब यहाँ पर रीड मोड में आप कमेंट भी देख सकते हैं। आपको व्यू में जाना है और यहाँ पर शो कमेंट्स पे क्लिक करना है। अब देखिए, अब आप कमेंट भी देख सकते हैं। फिर मैं वापस जाता हूँ और इस पर से क्लिक हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे कमेंट नहीं देखनी। फिर हम व्यू में जाते हैं और यहाँ पर है कॉलम विड्थ। यहाँ पर वाइट पर क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए पूरा एक ही वाइड हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं इसमें जाऊँगा, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट इसमें 2 कॉलम आएंगे, और अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँगा नैरो तो इसमें 3 कॉलम आएंगे, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर पेज कलर। यहाँ पर पहले तो इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, जो रहता है डिफ़ॉल्ट। और उसके बाद यहाँ पर पेज कलर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, सीपिया, ये देखिए इसमें ऐसा दिखाई देगा। और अगर मैं इन्वर्स पे क्लिक कर दूँगा तो ये बिल्कुल ये नाइट मोड के लिए सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं करता हूँ नॉर्मल कर देते हैं। और ये है लेआउट। लेआउट में क्या है, यहाँ पर कॉलम वाइज, क्योंकि अभी जो हमें डाटा दिखाई दे रहा है वो कॉलम वाइज है, ठीक है। यहाँ पर ये कॉलम अलग और ये अलग। अगर मैं चाहता हूँ ये पेज वाइज दिखाई दे तो यहाँ पर पेपर पे क्लिक कर देंगे तो ये पेपर के हिसाब से दिखाई देगा, ठीक है, मतलब पेज वाइज दिखाई देगा। इसको मैं कर देता हूँ नॉर्मल कर देते हैं। नॉर्मल करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो इसको यहाँ पर कॉलम लेआउट पे क्लिक कर देता हूँ। नॉर्मल करने के लिए या तो आप क्लिक कर दें एडिट डॉक्यूमेंट पर, या फिर आप यहाँ पर क्लिक कर दें दूसरे नंबर पर, ठीक है, प्रिंट लेआउट, या फिर आप एस्केप बटन दबा दें कीबोर्ड के अंदर। तो मैं एस्केप बटन दबाता हूँ तो देखिए ये हो गया हमारा नॉर्मल डॉक्यूमेंट। उसके बाद अगला ऑप्शन है प्रिंट लेआउट का। प्रिंट लेआउट में हमारा डॉक्यूमेंट ऐसा दिखाई देता है जैसा प्रिंट होने के बाद दिखाई देगा, यानी कि जैसा भी ये यहाँ पर आपको जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं प्रिंट होने के बाद भी ये ऐसी ही दिखाई देंगी, ठीक है। अगला ऑप्शन है ये वेब लेआउट। वेब लेआउट में क्या होता है, चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं जैसा कि इंटरनेट पर अपलोड होने के बाद दिखाई देंगी। अगर मैं इसको इंटरनेट पर अपलोड कर दूँ तो ये कैसा दिखाई देगा, अगर मुझे ये जानना हो तो मैं वेब लेआउट पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो देखिए इंटरनेट पर ये डॉक्यूमेंट कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर आउटलाइन। आउटलाइन में क्या होता है कि सपोज़ करो मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट में 3 हेडिंग है। पहली हेडिंग ये और 2 और हैं, ठीक है, 3 हेडिंग है। अब ये जो हेडिंग है ये गलती से मैंने टॉप पर लिख दी, इसको मुझे सेकंड पोजीशन पर सेट करना था, और फर्स्ट वाली जो थी वो सेकंड पर कर रखी और सेकंड वाली फर्स्ट पर कर दी मैंने। तो अब हेडिंग को मुझे स्विच करना है, तो मैं अब क्या करूँगा, सिंपल आउटलाइन पर जाऊँगा और यहाँ पर क्या है, ये सारी आउटलाइन हमारी आ रही है हेडिंग्स। अगर नहीं आ रही हो तो यहाँ पर जाएं आप और लेवल 1 पर क्लिक कर दें, ठीक है, तो सारी हेडिंग्स आ जाएंगी। अब मेरे डॉक्यूमेंट में केवल 3 ही हेडिंग है, ठीक है। अब ये जो हेडिंग है होम वाली, होम टैब की, मैं चाहता हूँ ये दूसरे नंबर पर दिखाई दे, तो मैं होम टैब पर क्लिक करूँगा यहाँ पर और यहाँ से डाउन वाले पर क्लिक कर दूँगा।
तो अब देखिए होम टैब जो है वो डाउन आ गया और ये जो है ये टॉप पे चला गया। अब अगर मैं क्लोज आउटलाइन व्यू पर क्लिक कर दूंगा तो हमारी जो हेडिंग थी वो ऐसे ही दिखाई देंगी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला इंसर्ट टैब के बारे में आ रहा है, राइट। तो कभी भी चेंज करना हो व्यू में जाएँ आप और आउटलाइन पर क्लिक करें, जो भी हेडिंग आपको ऊपर या नीचे करनी हो उस हेडिंग पर क्लिक करें और यहाँ से टॉप या डाउन आप कर सकते हैं, ठीक है। आप या डाउन कर सकते हैं, यहाँ से क्लोज कर देते हैं इसको। अभी हो गया हमारा नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद व्यू में जाएंगे और ये है यहाँ पर ड्राफ्ट। ये क्या है, ये किस तरीके से काम करता है। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए अभी हमारे पास अभी आप देख रहे होंगे पेज में मैंने कलर भी कर रखा है और हेडर भी लगा रखा है, ठीक है, जो हर पेज के ऊपर दिखाई देगा आपको। ये देखिए हर लाइन, ये जो लाइन है वो हर पेज के ऊपर दिखाई दे रही है। फूटर भी लगा रखा है पेज के नीचे, ठीक है। पेपर में कलर कर रखा है, पेपर के पीछे मैंने कुछ लिखा भी था, दिखाई नहीं दे रहा। मैं पेपर के पीछे कुछ लिख भी देता हूँ। डिज़ाइन में जाता हूँ और यहाँ पर वाटरमार्क, कुछ वाटरमार्क ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पर, कस्टम वाटरमार्क। और टेक्स्ट यहाँ से मैं कलर लेता हूँ येलो, अप्लाई, ठीक है। यहाँ से मैं टिक का निशान हटा देता हूँ अब ताकि क्लियर दिखाई दे। अब आपको यहाँ पेपर के पीछे भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो और यहाँ पर कुछ पिक्चर भी आपको दिखाई दे रही हैं। अब अगर मैं क्लिक कर दूँगा ड्राफ्ट पे, तो ड्राफ्ट में क्या होगा, ना ही कोई पिक्चर दिखाई देगी, ना ही कोई ये जो पीछे बैकग्राउंड में कलर दिखा रहा है वो भी दिखाई नहीं देगा, और ये जो हेडर फुटर है ये भी दिखाई नहीं देंगी, कमेंट्स भी दिखाई नहीं देंगी। देखिए ड्राफ्ट मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये ड्राफ्ट में करने का बस आपको क्या दिखाई देगा, केवल टेक्स्ट दिखाई देगा, ठीक है। इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, जूम कर देता हूँ मैं इसको, बड़ा करके देख सकते हैं, ठीक है। और लेकिन अगर हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में ऐसा दिखाई देगा, ये ध्यान रहे, ठीक है। प्रिंट में ऐसा आएगा, लेकिन आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ने के लिए ये भी सही है ड्राफ्ट मोड, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें हाइड हो जाती हैं तो मैं नॉर्मल कर देता हूँ प्रिंट लेआउट। उसके बाद यहाँ पर पेपर को किस तरीके से देखना है, मतलब टॉप टू बॉटम या लेफ़्ट टू राइट। अभी हमने वर्टिकल पे क्लिक कर रखा है तो इसमें क्या हो रखा है कि पहला पेज, फिर दूसरा पेज, तीसरा, मतलब टॉप टू बॉटम चल रहा है अभी हम, ठीक है। ऊपर से हम नीचे की तरफ पेपर चेंज हो रहे हैं। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ साइड टू साइड, तो इसमें क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट होगा, ठीक है। लेकिन अब ये चलेगा नहीं क्योंकि ये इसमें सपोर्ट नहीं करेगा। ऑफिस 365 जो है उसके अंदर ये सपोर्ट करता है ये वाला फीचर, राइट। उसके बाद है यहाँ पर रूलर क्या है, यहाँ पर आपको शो होंगे रूलर, ठीक है। ये देखिए ये आपको बताते हैं कि आपका पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, राइट। उसके बाद है ग्रिड लाइन, आपके डॉक्यूमेंट में यहाँ पर ये लाइनें शो हो जाएंगी, ठीक है। अगर ये तब बेनिफिट होती हैं जब आप कोई शेप वगैरह बना रहे होते हैं, तब हम इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उनसे हम देख सकते हैं कि इनके बीच 2 शेपों के बीच में या 3 शेपों के बीच में कितना डिफरेंसेस है वगैरह वगैरह। और उसके बाद है नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन में क्या है, क्या आप मैंने बताया था, यहाँ से आप किसी भी पेज पर स्विच कर सकते हैं, किसी भी हेडिंग को स्विच कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से एक पेज से दूसरे पेज पर, एक हेडिंग से दूसरे हेडिंग पर जा सकते हैं। उसके बाद है जूम, यहाँ से आप जूम कर सकते हैं 100%, 200%, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हैं ये जूम हम, ठीक है, ये जूम इन जूम आउट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 100% हमारी नॉर्मल जूम रहती है, ठीक है, नॉर्मल 100 ही रहती है। उसके बाद है वन पेज। पहले मैं ये कमेंट को हाइड कर देता हूँ रिव्यू के अंदर जाकर, और शो मार्कअप और कमेंट को मैंने हाइड कर दिया। अब मैं व्यू में दोबारा आता हूँ और यहाँ पर वन पेज पे क्लिक कर देंगे तो पूरा पेज हमें दिखाई देगा, पूरा पेज दिखाई देगा। और मल्टीपल पेजेस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर मल्टीपल पेजेस हमें शो होंगे। और अगर हम पेज विड्थ पे क्लिक करते हैं तो पेपर की जो पूरी चौड़ाई है वो दिखाई देगी, पेपर की चौड़ाई पूरी दिखाई देगी, लेकिन लंबाई दिखाई नहीं देगी। लंबाई और चौड़ाई दोनों देखनी है तो वन पेज पे क्लिक करें, इसमें लंबाई दिखाई देगी, इसमें पूरी चौड़ाई नहीं आएगी, राइट। तो पेज विड्थ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप सही से पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका कंटेंट होगा वो सही से दिखाई देगा। उसको मैं 100 पर कर देता हूँ नॉर्मल। उसके बाद है यहाँ पर न्यू विंडो किस तरीके से काम करता है। अब आपसे मैं कहूँ कि मुझे पहला पेज और तीसरा पेज जो है वो एक साथ देखना है, पहला और तीसरा। पहला मैं चाहता हूँ इधर दिखाई दे और तीसरा जो पेज है वो इधर दिखाई दे। तो अब नॉर्मल तरीके से तो हम कर नहीं सकते। अगर हम तीसरे पे जाएंगे तो पहला दिखाई नहीं देगा, पहले पे जाएंगे तो तीसरा दिखाई नहीं देगा। तो अब इस केस में हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसमें हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा न्यू विंडो क्या करता है कि इसी डॉक्यूमेंट की एक कॉपी बना कर दे देगा हमें, ठीक है, एक क्लोन बना कर दे देगा। न्यू विंडो पर मैं क्लिक करता हूँ। अब एक नई फाइल और बन चुकी है, ठीक है, 2 फाइल बन चुकी हैं, अभी मैं आपको शो कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, न्यू विंडो पर क्लिक करने के बाद अरेंज ऑल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अरेंज ऑल पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर देखिए एक फ़ाइल ये रही और एक फ़ाइल ये रही, ठीक है, 2 फाइल। अब मुझे तो साइड में देखनी थी, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ व्यू साइड बाई साइड। तो अब देखिए मैं यहाँ पर कौन से पेज पर हूँ, पहले पेज पर, और इसका मैं पेज चेंज कर देता हूँ। अभी देखिए साथ साथ हो रहा है। अगर आप चाहते हैं साथ साथ ना हो तो आप क्या करें, विंडो के अंदर जाएं और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, इस पर से टिक हटा दें। जैसे ही आप टिक हटाएंगे उसके बाद अब आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर अब कौन से पेज पर हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा तीसरा पेज, ठीक है। अब मैं हूँ यहाँ पर तीसरे पेज पर, और इसमें मैं कौन से पेज पर हूँ, इसमें मैं हूँ पहले पेज पर, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको क्लोज़ करता हूँ और यहाँ से मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो न्यू विंडो पर क्लिक करने के बाद अगर आप अरेंज ऑल पर क्लिक करेंगे तो अरेंज ऑल में क्या होगा कि एक ऊपर पेज दिखाई देगा और एक नीचे, मतलब एक डॉक्यूमेंट जो होंगे वो ऊपर नीचे खुलते हैं, राइट। और अगर आप व्यू साइड बाय साइड पर क्लिक कर देंगे तो वही डॉक्यूमेंट साइड बाय साइड में ओपन होंगे, ठीक है, साइड में ओपन हो जाएंगे। अब अरेंज ऑल में भी यहाँ पर जब टॉप टू बॉटम खुलते हैं तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। ऐसी इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इसमें जो हमारा डेटा है वो कम शो होता है, ठीक है। जो हमारा एरिया है, कंटेंट एरिया, वो काफ़ी ज़्यादा कम शो होता है, इस वजह से हम व्यू साइड बाय साइड शो करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको हटाता हूँ और इसको जूम बड़ा कर देते, मैक्सिमाइज़ कर देते हैं। उसके बाद है यहाँ पर स्प्लिट, ठीक है। इस स्प्लिट से क्या होता है कि हम एक अगर मैं वही सेम सवाल, अगर पहला पेज और तीसरा पेज मुझे एक साथ देखना है, ठीक है, तो हम स्प्लिट की सहायता से भी देख सकते हैं। स्प्लिट पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक ये लाइन आ जाएगी, ठीक है, इसको आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं। और अब क्या है कि यहाँ से आप पेज चेंज कर सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से, ठीक है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर कौन से पेज पर हूँ, तीसरे पेज पर, और ये कौन सा पेज है, पहले पेज पर। मैं ऊपर भी चेंज कर सकता हूँ और नीचे भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको हटा देता हूँ, रिमूव स्प्लिट, यहाँ से ये लाइन हट जाएगी, ठीक है। तो स्प्लिट से क्या होता है, हम डॉक्यूमेंट के डिफरेंट सेक्शन एक साथ में देख सकते हैं। फिर यहाँ पर ये विंडो का भी ऑप्शन है, ये विंडो ये व्यू साइड बाय साइड, सॉरी, ये ऑप्शन किस तरीके से काम करेंगे, इसके लिए तो मैं क्या करना होगा कि अब मान लो मैं तुमसे कहूँ कि मुझे इसको देख कर एक टाइप करना है, तो एक मैंने नया डॉक्यूमेंट लिया और उसको देख कर टाइप करना है मुझे देखकर, तो मैं व्यू में जाऊंगा और इसके लिए व्यू साइड बाय साइड पर क्लिक कर दूंगा। अब साइड में ये डॉक्यूमेंट हो गया, अब मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ। अब फिर ये साथ साथ ऊपर नीचे भी होगा, ठीक है। आप कंपेयर भी कर सकते हैं, अगर कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास है और दूसरा कहीं और से आया, अगर आपको कंपेरिजन करना हो तो आप ऐसे कंपेयर भी कर सकते हैं। और टाइपिंग के लिए सही है, लोग इसे टाइपिंग के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप इधर साइड में देखिए और यहाँ से टाइपिंग करिए या फिर कंपेयर कीजिए, यह टोटली डिपेंड्स करता है आपके ऊपर, ठीक है। मैंने यहाँ पर, और जैसे ये पेज भर जाएगा तो ये ऊपर, जैसे अभी मैं आपको शो कराता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो ये लेफ़्ट टू राइट भी होगा, दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, इसमें सिंक्रोनाइजेशन जो है वो हमने ऑन कर रखा है, ठीक है। तो अब देखिए मैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, अगर मैं इसमें लेफ़्ट में कर रहा हूँ तो लेफ़्ट में हो रहा है, राइट में कर रहा हूँ तो राइट में हो रहा है, तो आप क्या करें, विंडो के अंदर जाएँ और यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग, इस पर से टिक हटा दें। जैसे ही आप हटाएंगे तब आप करके देखें, आप लेफ़्ट टू राइट करेंगे तो अब केवल यही डॉक्यूमेंट हो रहा है, दूसरे डॉक्यूमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ पर मैंने इस पर से टिक हटा दिया, मुझे नॉर्मल करना है, ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट नॉर्मल। एक यहाँ पर ऑप्शन रिसेट विंडो पोजीशन का भी है, ये किस तरीके से काम करता है, अगर मैंने किसी विंडो की पोजीशन छोटी कर दी, ये इसको मैंने रिसाइज किया, अब मुझे इसको वैसे ही करना है जैसे ही पहले था, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे रिसेट, तो ये वैसे ही हो जाएगा जैसे ये पहले था, ठीक है। अगर आपने विंडो में कुछ छेड़छाड़ की है तो रिसेट कर देने से वैसे ही हो जाता है जैसे ये पहले था। उसके बाद मैं यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, इस फीचर का मुझे इस्तेमाल नहीं करना। और लास्ट और अंतिम है ये स्विच विंडो। स्विच विंडो किस तरीके से काम करता है, वही, अगर आपकी 2 फाइल हैं, एक फ़ाइल से दूसरी फाइल में जाना हो तो आप स्विच विंडो से जा सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों मैं ये मैक्रो के बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, मैक्रो काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, ठीक है।